नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है भारत बंद को लेकर, और इसी के साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। किसान आंदोलन ने उड़ाई रेलवे की नींद, ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। जी हां, किसान आंदोलन ने रेलवे की नींद उड़ा दी है। 24 सितंबर से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला अभी भी जारी है। रेल मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आदेश में 28, 29 और 30 नवंबर को चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान के जोश, उत्साह व संघर्ष के आगे झुकी सरकार, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिली। जी हां, किसानों को अनुमति मिल चुकी है, यानी कि दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। दिल्ली कूच को लेकर किसानों का जोश, उत्साह व संघर्ष आखिरकार रंग लाया। सरकार किसानों के जज्बे के आगे झुक गई है और किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। शुक्रवार सुबह हरियाणा पंजाब सीमाओं को तोड़कर किसान दिल्ली की ओर बढ़े हैं और किसानों के जोश और तादाद के सामने सरकार के तमाम प्रबंध कमरतर साबित हुए हैं। आखिरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी गई और इसकी शुरुआत बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर से हुई है। और जब किसानों ने सीमा तोड़कर दिल्ली की ओर कदम बढ़ाया तो भिवानी में दिल्ली कूच के लिए जा रहे पंजाब के किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक की टक्कर होने से मौत हो गई, जिससे गुस्साए किसानों ने दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी सहित दर्जनों किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को तीसरे दिन भी हरियाणा व पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच जारी रहा। हरियाणा व पंजाब से किसान हजारों की संख्या में दिल्ली सीमा के नजदीक पहुंचे तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने पानी की बौछारों के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया और वहीं पर किसान बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर नाकेबंदी को लादकर आगे बढ़े। किसानों ने दिल्ली में घुसने का प्रयास किया और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर स्थित तनावपूर्ण बनी रही। किसानों का संघर्ष देखते हुए दिल्ली में घुसने की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसानों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया और अब किसान दिल्ली में निरंकारी समागम मैदान में धरना दे सकते हैं। और इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधी बातचीत करें। उन्होंने कहा कि आंदोलन इसका जरिया नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत करके मामले का हल निकालने की अपील भी की है। क्या रही है स्थिति? दिल्ली कूच की शुरुआत शुक्रवार सुबह पंजाब के शंभू बॉर्डर से शुरू हुई और किसानों को पुलिस द्वारा अंबाला में रोका गया और फिर कुरुक्षेत्र में, जहां किसानों और पुलिस में जमकर टकराव हुआ। शंभू और सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों ने हंगामा किया और हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा से आगे बढ़े किसानों का शुक्रवार सुबह पुलिस से टकराव हुआ और जैसे ही किसान आगे बढ़ने लगे, बॉर्डर पर तैनात जवानों ने उन्हें रोक लिया। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक 3 राज्यों की पुलिस ने 8 बार बड़ी नाकेबंदी कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान हर बार ट्रैक्टर के सहारे आगे बढ़ते गए। किसानों को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर रोका गया और यहां वे बड़ी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे। और इसके साथ ही बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। मैं आपको बहुत ही बड़ी खबर बताने वाला हूं इसी वीडियो में। किसानों को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर रोक लिया गया था और यहाँ वे बड़ी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे और पुलिस ने यहाँ आंसू गैस छोड़ी और कुछ देर बाद पथराव भी शुरू हुआ। किसान दिल्ली में घुसने के लिए अड़े रहे। किसानों द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग जायज है। जी हाँ, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा है कि अक्सर आंदोलनकारी रोड पर जाम लगाकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं और सरकार रोड को खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों की मांगें पूरी करती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार यातायात जाम कर रही है और आंदोलनरत किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोड खुलवा रहे हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। क्या दिसंबर में खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज? जानिए राज्यों का फैसला। जी हाँ, भारत सरकार ने भले ही स्कूलों को चरणबद्ध ढंग से खोलने की इजाजत प्रदान कर दी हो,
माता पिता से लेकर अध्यापकों तक अभी इससे हिचकिचा रहे हैं और कुछ राज्यों ने स्कूल नहीं खोलने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि यूपी, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ ही दिन पहले स्कूल खुले हैं, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड ने स्कूल खोलने के बाद बंद कर दिए। कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है और ऐसे में राज्य सरकारें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। स्कूल मैनेजमेंट भी अभी बच्चों को ना बुलाने के पक्ष में है और महाराष्ट्र ने इसी सप्ताह से स्कूल खोले हैं। हालांकि बीएमसी के दायरे में आने वाले स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और इसके सिवा यूपी, आंध्र प्रदेश और असम में भी स्कूल खोले गए हैं। असम में जहां केवल 6 से 12वीं कक्षा के स्कूल खोले गए हैं और वहीं पर बाकी जगह कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के स्कूल खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल खोले थे, किंतु कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने पर बंद कर दिए और हिमाचल में अब 31 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए और गुजरात के कुछ जिलों में स्कूल खुले थे, मगर कोरोना के मामले बढ़े तो बंद कर दिए। दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित भारत के अनेक राज्यों ने स्कूल बंद ही रखे हैं और दिल्ली के मनीष सिसोदिया के मुताबिक कोरोना वैक्सीन आने तक स्कूल खोलने की संभावना कम है। राजस्थान में भी स्कूल बंद है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क ना पहनने वालों को 8 दिन कोविड केंद्र में रखें सरकार। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को इसे नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है और शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार बिना मास्क के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर जुर्माना लगाई और कोरोना की रोकथाम के लिए किए कारणों को लेकर सरकार अपना जवाब दाखिल करे। और हाई कोर्ट ने मास्क न लगाने वालों को 8 दिन की सजा देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने कहा है कि सरकार शनिवार और रविवार के लिए एक बड़ा फैसला लेगी और जब तक कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तब तक कहीं कोई सभा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिख रहा है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं और शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्य में दीपावली के बाद से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं और राज्य में पिछले 24 घंटे में 70,820 परीक्षण किए गए, जिसमें से 1,560 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन लगाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी के साथ ही साथ कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ठंड के दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा होगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा कर दी है। और मध्य प्रदेश के इंदौर, जैसे गुजरात के सूरत, राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना होगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया और दिल्ली में 2000 रुपए और वहीं पर राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। वाहन चालकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नियम में सरकार करने वाली है ये विशेष बदलाव। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भारत में 50 साल से अधिक पुराने वाहनों की विरासत को सहेजने वालों की सुविधा के लिए विंटेज वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना तैयार की है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि मंत्रालय ने किसी भी यात्री कार या दोपहिया के पंजीकरण के संबंध में नए नियमों को लागू करने के लिए एक मसौदा प्रकाशित करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित CMVR 1989 में संशोधन के संबंध में सुझाव मांगे हैं और इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय की विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप से देने की योजना है और विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। किसान प्रदर्शन पर बोले राहुल, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। जी हाँ,
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन और दिल्ली चलो मार्च को रोकने को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट, यानी कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है। ये बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए, सचेत रहिए। आपको सबसे पहले मिलेगी इस चैनल पर न्यूज। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर